हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आपकी डिमांड पर है। मैं लेकर आई हूँ बची हुई कतरन और फटे पुराने कपड़ों के बहुत सारे आइडियाज ऐसे कि जो आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो आइडिया है उसके लिए हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक पीस न्यूज़पेपर का लिया है और उसे ना इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड किया है 2 से 3 बार। अब हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हमें न्यूज़पेपर के ऊपर निशान लगा लेना है। जैसे मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है, आपको 7 इंच चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, उस तरह से आप मार्क कर लेना है कॉर्नर से इंच टेप को रखते हुए। उसके बाद इसे बीच में से फोल्ड करना है। तो हमें एक ही पीस चाहिए न्यूज़पेपर का। अब जो बची हुई कपड़े के छोटे छोटे पीस हैं उनमें से हमें न्यूज़पेपर के पीस को रखना है जो ट्रिंगल शेप में हमने कट किया है, और इस तरह से हमें इसी शेप के हमें कुछ पीसेस कट कर लेने हैं। तो जितने भी कलर के कपड़े हैं हम छोटे छोटे पीस उनमें से इस तरह के हम ट्रिंगल शेप में पीस कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए जितने कलर होंगे उतना ही मल्टी कलर का हमारा DIY बनकर तैयार होगा। ये देखिए जितने हमें पीस चाहिए ट्रिंगल शेप के हमने कट कर लिए हैं। उसके बाद हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई किस तरह से लगानी है, एक पीस नीचे रखना है और दूसरा उसके ऊपर रखते हुए ना एक साइड इसकी सील देनी है। उसके बाद इसे पलट देना है। अब दूसरा पीस लेना है और इधर की साइड इसे रखना है और इसी तरह से इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है और इसे पलट देना है। तो सारे पीसेस जितने भी हैं हम सील कर तैयार कर लेंगे। अब लास्ट वाला पीस कैसे सीलना है वो देखिए। इसे पलटना है, सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इधर हमें सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिए ताकि जो सिलाई थी ना वो अच्छे से दब जाए। अब एक कोई भी पुराना कपड़ा लेना है, उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखा और इसके हिसाब से हमें राउंड शेप में एक पीस और कट करना है। तो ये एक पुराना लोवर है जिसका मैं इसके नीचे लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें से हमने एक पीस कट कर लिया। तो ये हमारे दोनों पीस कट हो गए हैं और उसके बाद इसे हमें फोल्ड करना है जो हमने लोवर में से कट किया है इनर के लिए, और बीच में से इसे कट कर लेना है। तो ये 2 पीस हो गए हमारे। अब इसके ऊपर हमें चैन को अटैच करना है। तो चैन लेनी है, एक पार्ट तो चैन का इस वाले के ऊपर रखना है इस तरह से और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसे सिलाई लगाने के बाद पलट देना है और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे हम। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी चैन को हमें सील लेना है और पलटते हुए एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये पीस हमारा सिलकर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा पीस इसके ऊपर रखना है। तो जो सीधी साइड है वो हमें रखनी है अंदर की तरफ और चारों साइड सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए आप पहले कच्ची सिलाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से पिन अप करने के बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें ना झोल नहीं पड़ता है। तो मैंने पिन अप लगाने के बाद सिलाई की है। अब हमें 2 पीस और चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक पुराना लोवर और लिया है, एक बाजू इसकी अलग से कट कर लिया है। उसके बाद साइड से कट करते हुए हमने इसमें से 2 पीस कट करने हैं। तो इसे रखना है इसके ऊपर। पहले एक साइड कट कर लेती हैं इसकी और राउंड शेप में ही हमें इसी के बराबर जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसी के बराबर हमें 2 पीस और चाहिए। इसके बराबर ही इसे भी इधर तक कट कर लेंगे। अब इसे सील कर हमें तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा पीस हमें खुला रखना है जिधर से हम इसे सीधा कर सकें। इधर की साइड हमने ओपन रखी थी। सीधा करने के बाद में अब इसके अंदर कोई भी कतरन भर दीजिए। जो फटे पुराने कपड़े हैं उनके छोटे छोटे पीस कर दीजिए। तो मैंने तो इसमें थोड़ी सी मैंने फॉर्म शीट भरी है जो हमारी सूट की पैकिंग के बीच में आती है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, और थोड़ी सी फाइबर बची रखी थी वो भी भर दी इसमें। अब जो ओपन वाली साइड है उधर हमें अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करना है और इसे सील कर हमें सुई धागे से बंद कर देना है, या सुई धागे से सिलाई कीजिए मशीन से। तो ये हमारा एक छोटा सा कुशन बनकर तैयार हो गया, प्यारा सा। और ये हो गया कवर। अब कवर के बीच में जहाँ पर हमारे सारे ज्वाइंट हैं इनके ऊपर हमें कोई भी कपड़े का फूल बनाकर इस तरह से सील देना है, या फिर कपड़े के अंदर थोड़ा सा कॉटन भरिए और एक बटन जैसा बनाकर इसे लगा देना है। और टक करके इसे धागे को तोड़ लेंगे और ये हमारा कवर बनकर रेडी हो गया और इसके अंदर डाल देंगे कुशन को। तो ये देखिए बेकार पड़े कतरन और बेकार पड़े कपड़े से हमारा एक छोटा सा प्यारा सा कुशन और कुशन कवर बनकर तैयार हो गया है ना। कितना अच्छा आइडिया। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की ओर। जब भी हम सिलाई करते हैं या फिर आप टेलर से सिलवाते हो तो साइड से ना खूब सारा कपड़ा बच जाता है।
जैसे कि ये देखिए। अब मुझे कहा गया था कि इसमें से कुछ मैचिंग का आप बना कर दीजिए। मैंने कपड़े को फोल्ड किया और 2 पीस हमें चाहिए रेक्टेंगल शेप के, जिनकी विड्थ है 9 इंच और लेंथ है 18 इंच। अब इधर तक कपड़े को कट कर लेना है। तो ये 2 पीस हमारे कट हो गए हैं। अब इसके बीच में लगाने के लिए हमें चाहिए राइस बैग। तो मैं राइस बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी बुकरम, आटा बैग या फिर फॉर्म शीट का यूज कर सकते हैं। तो 2 पीस हमें सील कर तैयार कर लेने हैं, बीच में खाने बना लेने हैं और 1 पीस हम ना बाद में यूज करेंगे लास्ट में। तो 1 पीस को साइड में रख देते हैं और जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है कपड़ा साइडों में, उसे कट करके अलग निकाल देना है और 1 पीस हमें रख लेना है अलग। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद में अब हमें इसके ऊपर निशान लगाना है। तो इंच टेप को रखना है इधर की साइड, 6 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को आपस में मिला लेना है स्केल से। इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड कंप्लीट करनी है। इधर से इंच टेप को रखना है और 6 इंच पर निशान लगाना है। इनको भी आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद में हमें कपड़े को कट कर लेना है दोनों साइड, इधर की साइड और इधर वाली साइड भी। अब जो बीच वाला कपड़ा है उसे हमें रखना है अलग। इसके ऊपर कट का निशान लगा देते हैं क्योंकि इसे हमें बीच में ही अटैच करना है। अब चेन लेनी है और इधर की साइड हमें सीलनी है सीधी साइड। उल्टी साइड को पलटना है, एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। अब जो बीच वाला पीस है हमारा, उसे रखना है इसके ऊपर। जो चेन का दूसरा वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर इधर सिलाई लगानी है और ऐसे पलटते हुए एक सिलाई इसके ऊपर। इसी तरह से दूसरी वाली साइड चेन लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रनर को डालना बहुत ही आसान है। जब भी आप चेन सीलते हैं ना, तो चेन का एक पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए। पहले बड़े वाले पार्ट को डालिए रनर के अंदर, फिर छोटे वाला। तो बड़े वाला जब बाहर निकल आता है ना, तो उसे धीरे से खींच लीजिए। तो रनर को बहुत आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, अब इसे करना बीच में से फोल्ड। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद बीच में से कट कर देना है। तो ये 2 पीस हमारे कट हो जाएंगे। इसी तरह से हमें बीच में भी चेन को अटैच करना है। उल्टी साइड पलटनी है और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देनी है दोनों साइड। तो दोनों साइड कंप्लीट होने के बाद में अब हमें पॉकेट के लिए 2 पीस और चाहिए कपड़े के। तो कपड़े का जो हमने पीस लिया वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। अपनी तरफ फोल्ड करना है, ऊपर वाली साइड 1/2 इंच और चेन का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर सीलना है। इधर कपड़े को पलट देना है। तो ये जो सिलाई वाला पार्ट है ना, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद तीनों साइड सील कर इसकी बंद कर देनी है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को 1/2 इंच फोल्ड करना है और नीचे की साइड इसे पलट देना है और तीनों साइड इसकी भी सील कर बंद कर देनी है। तो ये पॉकेट हमारी दोनों अलग अलग हो जाएंगी, वरना ये एक साथ मिल जाती। अब इसकी स्ट्रैप बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पीस लिया कपड़े का, जिसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करना है और एक बार और करना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे सीलना है इधर की साइड। इधर की साइड सीलना है, 2 से 3 सिलाई लगा देंगे और पूरी स्ट्रैप हमें बीच में रखनी है अंदर की तरफ। अब जो हमने एक पीस और सील कर तैयार किया था, उसे रखना है इसके ऊपर। तो सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की साइड। तो तीनों साइड सील देनी है। एक साइड इसकी ओपन रखनी है जिधर से हम इसे सीधा कर सकें। अब इसे सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से निकाल देना है। अब जो ओपन वाली साइड है ना, उधर हमें सिलाई लगानी है। तो थोड़ा सा कपड़ा दोनों साइड से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और इसी तरह से पूरे के ऊपर चारों साइड सिलाई लगा देनी है। तो कपड़ा अच्छे से ना दब जाएगा। ये मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमें बीच में से फोल्ड करना है इसे। और अब जो नीचे वाली साइड है, या तो आप सील कर इसे बंद कर दीजिए, कोई भी लेस लगा दीजिए या फिर टैसल्स लगा दीजिए। मैं तो एक गोल्डन कलर की लेस लगाने वाली हूँ। तो ये प्यारा सा हमारा एक साइड पर्स बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। एक पॉकेट हमारा ये हो गया साइड में और एक पॉकेट हमारा ये हो गया। 2 पॉकेट हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे हमारे बीच वाली चेन के बीच में। एक ये हो गया और एक इधर वाली साइड। क्योंकि हमने इसे फोल्ड किया था ना, तो दोनों साइड में हमारे एक बड़े बड़े पॉकेट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। तो जो बाकी कतरन बची गई है हमारे पास,
उसमें से मैंने 2 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट कर ली थी और 3 को इकट्ठा किया और नॉट मारने के बाद इनकी ना जैसे हम चोटी बनाकर तैयार करते हैं, इस तरह से मैंने पूरा बंडल बनाकर तैयार कर लिया। अब लेना है कोई भी कपड़ा, बेडशीट ले लीजिए, जीन्स का कपड़ा ले लीजिए और लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साइड में पाइपिंग लगा देनी है। तो उसके बाद में जो हमने रस्सी बनाकर तैयार किया ना, उसके पीस कट करने हमें इसके बराबर। और पाइपिंग को ना हमने अभी एक ही साइड से सिला है। जब एक साइड इसकी सिल जाएगी ना, डोरी सिल जाएंगी, उसके बाद पाइपिंग को दूसरी साइड पलटना है सीधी साइड और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। अब जो बीच में रस्सी है उनके ऊपर हमें सिलाई लगानी है 1-1 इंच का कॉलम बनाते हुए। तो पूरी रस्सी इस तरह से सिलकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने पूरे के ऊपर ना सिलाई मशीन से ही सिलाई लगाई है। 21 नंबर सुई का मैंने इस्तेमाल किया है। अब जो नीचे वाली साइड है, एक्स्ट्रा डोरी थी हमने कट कर दी और पाइपिंग को भी हमें सील कर तैयार कर देना है इधर भी और इधर वाली साइड भी। पाइपिंग को उल्टी साइड से सीलना है और सीधी साइड को पलटते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। तो चारों साइड हमने पाइपिंग को सील कर तैयार कर लिया है और ये एक हमारा प्यारा सा पायदान बनकर रेडी हो गया है। देखिए इसके लिए मैंने 21 नंबर सुई का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल नहीं टूटेगी। अगर आप सीलते हैं तो 21 नंबर सुई डालिए मशीन में। आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर डालूं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।